णमियूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं शुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजान शंभुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ अपनी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावक और श्रमण दोनों ही दृष्टियों से इस ग्रंथ में अनेक गाथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत कर रही हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 160 और 163। गाथा क्रमांक 161 और 162 का अर्थ कल के वीडियो में हो गया था। गाथा क्रमांक 160 बीच में मिस हो गई थी, इस कारण से आज उसको लिया जा रहा है और उसके साथ में अगली गाथा गाथा क्रमांक 163 को लिया जा रहा है। जो लोग 161 और 162 नंबर गाथा का अर्थ नहीं देख पाए हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 160। उच्चारण। मिच्छन्द यार, मिच्छन्द यार अध छ, मिच्छन्द यार रहियम, रहियम हिय, हिय मज्झे, हिय मज्झे अध झ, हिय मज्झे सम्म, सम्म रयण, रयण दीव कलावम, कलावम सम्मरयण दीव कलावम जो पज्जलई, पज्जलई अधज पुरज पज्जलई स दीसई, दीसई सम्मम अधमपुरमा सम्मम लोयत्तयम, लोयत्तयम अधतपुरता लोयत्तयम जिणुद्दिठम, जिणुद्दिठम अधदपुरद अधट जिणुद्दिठम मिच्छन्द यार रहियम, मिच्छन्द यार रहियम हिय मज्झे सम्मरयण दीव कलावम, हिय मज्झे सम्मरयण दीव कलावम जो पज्जलई सदीसई, जो पज्जलई सदीसई सम्मम लोयत्तयम जिणुद्दिठम, सम्मम लोयत्तयम जिणुद्दिठम। बहुत अच्छी गाथा है। हिय मज्झे, हिय मज्झे, हिय हृदय, हिय हृदय मज्झे मध्य में, हृदय के मध्य में, हृदय के मध्य में नीचे लिखा है जो, जो, जो व्यक्ति हिय मज्झे हृदय के मध्य में क्या करता है, पज्जलई, जो पज्जलई जो प्रज्वलित करता है, पज्जलई प्रज्वलित करता है, प्रज्वलित करता है मतलब जैसे दीपक को प्रज्वलित करते ना तो वो प्रज्वलित करता है। जो पज्जलई प्रज्वलित करता है, जलाता है, प्रज्वलित करता है। किसको प्रज्वलित करता है, सम्मरयण दीव कलावम, सम्म सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन रूप रयण दीव, रयण रत्न दीव दीप दीपक, रत्न दीप रत्न का दीपक, सम्यक दर्शन रूपी रत्न के दीपक के कलावम कलाप को, कलाप का अर्थ होता है समूह, समूह को रत्न दीपों के समूह को, सम्यक दर्शन रूप रत्न दीपक के समूह को जो हिय मज्झे हृदय के मध्य में
पज्जलई प्रज्वलित करता है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सम्मरयण दीव कलावम, सम्यक दर्शन रूप रत्न दीप के कलावम, कलाप को, समूह को। ये रत्नदीप का समूह कैसा है? मिच्छन्धयार रहियम, ये इसका विशेषण है। मिच्छन्धयार, इसका संधि विच्छेद कर लें। मिच्छा बड़ा आ, अंधयार अ छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ना और धा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, इसलिए वापस छोटा हो गया। मिच्छा अंधयार, मिच्छन्धयार। मिच्छा मिथ्या, अंधयार अंधकार, रहियम रहित। मिथ्या दर्शन रूप अंधकार से रहियम रहित, मिथ्या दर्शन रूप अंधकार से रहित सम्यक दर्शन रूप रत्न दीपक के समूह को, रत्न दीपकों के समूह को जो ही मध्य हृदय के मध्य में पज्जलई प्रज्वलित करता है, स्थापित करता है, स वह दीसई देखता है, दीसई देखता है, पज्जलई प्रज्वलित करता है, दीसई देखता है। ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप। क्या देखता है? सम्मम अच्छी प्रकार से देखता है, सम्मम अच्छी प्रकार से। यहाँ सम्मम अव्यय के रूप में आया है, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, सही तरीके से। किसको देखता है? लोय तयम, लोय लोक, तयम त्रय, लोकत्रय को, तीनों लोकों को, वह तीनों लोकों को देखता है। हृदय के मध्य में जिसने सम्यक दर्शन रत्न दीपकों के समूह को प्रज्वलित किया है, वह व्यक्ति तीनों लोक को अच्छी प्रकार से दिसई देखता है। ये तीन लोक कैसा है, इसका विशेषण भी देखिए। जिणुद्दिठम, संधि विच्छेद, जिण ण में छोटा आ, उद्दिठम उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। उद्दिठम उपदिष्ट, जिण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, उद्दिठम उपदिष्ट, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा उपदेश किया है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट है, कहा हुआ है, कहा हुआ ऐसा लोयतयम लोक, तीन लोक को सम्मम अच्छी प्रकार से दीसई देखता है। यह जो सम्यक दर्शन है वो कोई नॉर्मल दीपक नहीं है, रत्न दीप है, रत्न दीपक है। रत्न दीप कैसा होता है, इसकी विशेषता, रत्न ही है, जो रत्न ही दीपक है। नॉर्मल दीपक होता है उसके नीचे तो अंधेरा रहता है, लेकिन रत्न दीप ऐसा होता है जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है, कहीं भी अंधेरा नहीं होता। तो सम्यक दर्शन ऐसे रत्न दीपों का समूह है। सम्यक दर्शन ऐसे रत्न दीपों का समूह है जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार से रहित है। ऐसे सम्यक दर्शन को जो ही मध्य हृदय के मध्य में विराजित करता है, हृदय के मध्य में इन सम्यक दर्शन रूप रत्न दीपों को जो प्रज्वलित करता है, अब उससे लाइट हो गई, रत्न दीपक हैं, अंधकार मिथ्यात्व रूपी अंधकार हट गया और चारों तरफ लाइट हो गई, तो तीन लोक भी दिखने लग गया। ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा तर्क दिया जा रहा है। कैसा है वो तीन लोक? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उद्दिष्टम उपदिष्ट, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वह तीन लोक दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के प्रति
श्रद्धान है, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए पर श्रद्धान है। इस दृष्टि से जिनेंद्र भगवान ने जो तीन लोक का स्वरूप बताया है वह भी दिखाई देने लग जाता है। कहा जाता है श्रद्धा की आंखों से देखो। तो जिसके हृदय में श्रद्धा सम्यक दर्शन प्रकट हो गई है वो श्रद्धा की आंखों से तीनों लोक को देख लेता है, देखता है। तीन लोक कौन से हैं? ऊपर ऊर्ध्वलोक, बीच में मध्यलोक और नीचे अधोलोक। हम सभी मध्यलोक में हैं। तो इन तीनों लोकों को वो देखता है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें, हीय मंचे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सम्मरयण दीव कलावम और मिच्छन्द यार रहियम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। लोयत्तयम जिणोदिठम, ये भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। जो और स प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। यहाँ उद्दिठम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसके अलावा बाकी मैंने आपको बता दिए थे, सभी सरल हैं। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। 161 और 162 नंबर गाथा का अर्थ कल कर दिया था, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। और अब गाथा क्रमांक 163 उच्चारण। अदि अदि सोहण जोएण जोगेण, अधिसोहण जोगेण, शुद्धम शुद्धम, हेमम हेमम, हवेई हवेई, जह तह य, कालाई, यहाँ ई बड़ी है, कालाई, लद्धिये लद्धिये, आधा द था, कालाई लद्धिये कालाई लद्धिये, अप्पा अप्पा, परमप्पौ परमप्पौ, हवदी हवदी। अधिसोहण जोगेण अधिसोहण जोगेण, शुद्धम हेमं हवे जहतः य, शुद्धम हेमं हवे जहतः य, कालाई लद्धिये कालाई लद्धिये, अप्पा परमप्पौ हवदी अप्पा परमप्पौ हवदी। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। अप्पा परमप्पौ हवदी, अप्पा आत्मा, परमप्पौ परम अप, संधि विच्छेद कर सकते हैं। परमप्पौ परम प्लस अप्पौ, परम म में छोटा आ, अप्पौ का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। परमप्पौ, परम अप्पौ, परम आत्मा, परमात्मा। यहाँ पर अप्पौ अ, ये जो ओ है यहाँ पर अस्वार्थिक लगा हुआ है। अस्वार्थिक के कारण अप्पा, ये जो बड़े आ की मात्रा इसमें लास्ट में आ रही थी उसकी जगह अप अ ये शब्द बन गया और फिर यह अकारांत पुल्लिंग का शब्द बन गया, तो इसमें मात्रा लग गई ओ, तो इसलिए अ के स्थान पर फिर ओ हो गया, परमप्पौ। अर्थ वही रहेगा, परमात्मा। अप्पा आत्मा परमात्मा हवदी होता है। हवदी यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। आत्मा परमात्मा होता है। कैसे होता है? ऊपर शब्द लिखे हुए हैं जह तह। जह का अर्थ है जैसे, जह जैसे, तह वैसे, या जिस प्रकार उस प्रकार, जैसे वैसे। जह जैसे, हेमं शुद्धम हवेई। हेमम हेम यानी स्वर्ण, शुद्धम शुद्ध, हवेई होता है। जह
जैसे हेमम, हेम यानी स्वर्ण, शुद्धम शुद्ध, हवेई होता है। हवेई और हवदी ये दोनों ही वर्तमान काल अनेपुरुष एकवचन के क्रिया रूप हैं। हवेई होता है। जैसे स्वर्ण शुद्ध होता है, तह उसी प्रकार, यह यानी और उसी प्रकार अप्पा आत्मा भी परम पद को या परमात्मा पने को हवदी होता है, आत्मा परमात्मा होता है। जैसे हेम यानी स्वर्ण, स्वर्ण का पाषाण, स्वर्ण का पत्थर अनादिकाल से पत्थर के रूप में रहता है, लेकिन उसे निकाल कर अग्नि में तपाकर उसकी सारी गंदगी दूर करके उसे शुद्ध कर दिया जाता है, स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से यह आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई है, शरीर से सहित है। जब यह आत्मा पुरुषार्थ पूर्वक कर्मों को नष्ट कर देता है तो परमात्मा बन जाता है। सिंपल, बहुत अच्छा उदाहरण ये यहाँ पर दिया गया है और इससे सटीक उदाहरण दूसरा है नहीं। शुद्ध हेम कैसे बनता है, शुद्ध स्वर्ण कैसे बनता है? अधिसोहण जोगेण, अधि अति, सोहण शोधन, जोगेण योग से, अति शोधन के योग से, तृतीया विभक्ति का एक वचन है यहाँ, अति शोधन के योग से, बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस करने पर, फिर से बोलता हूं, अति शोधन के योग से, बहुत ज्यादा शोधन किया जाता है, पूरा गर्म किया जाता है, गर्म नहीं किया जाता है, जला दिया जाता है, एक एक किट्टिमा कालिमा दूर कर दी जाती है, वह स्वर्ण का पाषाण एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इतना तेज उसे गर्म किया जाता है और उसके बाद उसे सारी कालिमा और किट्टिमा दूर हो जाने के बाद उसे वापस ठंडा किया जाता है और वो शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। बहुत तपस्या की जाती है जब जाकर यह स्वर्ण पाषाण से शुद्ध स्वर्ण बनता है। इसी प्रकार बहुत तपस्या की जाती है, बहुत मेहनत की जाती है, बहुत शोधन की प्रक्रिया की जाती है, तब जाकर आत्मा परमात्मा बनता है। इतना सरल नहीं है अशुद्धियों को दूर करना। एक एक अशुद्धि को दूर करने में बड़ा पुरुषार्थ किया जाता है, तब जाकर यह शुद्ध हो पाती है। आत्मा को परमात्मा बनाना है तो आत्मा में जितनी अनादिकाल की गंदगियां हैं, कर्म बंधे हुए हैं, उनको तो नष्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शुद्ध स्वर्ण बनता है अधिसोहण जोगेण, अति शोधन के योग से। अब उसी दृष्टि से आत्मा परमात्मा बनता है किसके योग से? कालाई लद्धिये, कालाई लद्धिये। यहाँ भी कालाई लद्धिये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। लद्धी यह शब्द स्त्रीलिंग का है और इसमें स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, लद्धिये, लब्धि से। काल आई लद्धिये, संधि विच्छेद भी कर लें, कालाई, काल प्लस आई, काल ला में छोटा आ, आई का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। काल आई, काल आदि, आई आदि, काल आदि लब्धिये, लब्धि के द्वारा, काल आदि लब्धि के द्वारा अप्पा आत्मा परमप्पो परमात्मा हवदी होता है। तब उसी प्रकार से स्वर्ण के शुद्धिकरण की प्रोसेस आपने समझ ली। आत्मा के शुद्धिकरण की प्रोसेस क्या है? ये काल आदि लब्धियों के द्वारा आत्मा की शुद्धि की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर से बोल रहा हूं, काल आदि लब्धियों के द्वारा आत्मा के शुद्धिकरण की प्रोसेस स्टार्ट होती है।
ये काल लब्धि क्या है? काल आदि, आदि शब्द इसमें दिया है, मतलब पहली लब्धि तो काल लब्धि है और इसके बाद भी और लब्धियां हैं। आदि शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, इससे यह स्पष्ट है कि मात्र काल लब्धि से काम नहीं होता, काल लब्धि के अलावा और भी लब्धियां हैं। लब्धि किसे कहते हैं? प्राप्ति, उपलब्धि या योग्यता। सरल शब्द में कहें तो लब्धि का अर्थ है योग्यता। जो योग्यता हमने अर्जित की है, जो योग्यता हमने प्राप्त की है, उसे कहते हैं लब्धि। जैसे 10th क्लास में कौन आएगा? जिसने 9th क्लास पास कर ली है, तो ये उसकी लब्धि हुई। 9th क्लास पास की तो ये लब्धि हो गई, अब वह योग्यता हो गई, अब वह 10th क्लास में एडमिशन ले सकता है। वैसे ही ये काल आदि लब्धियां हैं जिन उपलब्धियों को प्राप्त करके आगे की प्रोसेस में बढ़ा जाता है। यहाँ पर काल लब्धि का शब्द आया है तो इसको समझना आवश्यक है। काल लब्धि का कई लोग गलत अर्थ समझते हैं। काल लब्धि का अर्थ एकदम सिंपली समझ लेते हैं, जब टाइम आएगा तो मोक्ष हो जाएगा। ये एकदम गलत अर्थ है। काल लब्धि जब होगी, काल लब्धि जब प्राप्त हो जाएगी तो यह आत्मा परमात्मा बन जाएगी। गलत अर्थ। मैंने 9th क्लास तो पास कर ली है, लेकिन 10th क्लास में जब तक एडमिशन नहीं लूंगा आगे कैसे बढ़ूंगा? काल लब्धि, समय तो आ गया है, लेकिन इस समय के आने के बाद पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी? लोग इतना गलत अर्थ लेते हैं इस काल लब्धि का कि जब मेरी काल लब्धि आएगी तब मेरा सारा काम हो जाएगा, जब मैं 9th पास कर लूंगा तो मेरा एडमिशन 10th में हो जाएगा। भूल में मत रहिए। 9th पास होने के बाद भी कई बालक 10th में नहीं जा पाते, पढ़ाई छोड़ देते हैं, 9th पास ही रह जाते हैं, 11th पास ही रह जाते हैं, 12th पास ही रह जाते हैं, कॉलेज में नहीं जा पाते, बीए करने के बाद एमए नहीं कर पाते। तो लब्धि तो हो गई, लेकिन उस लब्धि के बाद पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। समझिए काल लब्धि क्या है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने काल लब्धि को 3 प्रकार से परिभाषित किया है। 3 काल लब्धियां होती हैं। पहली काल लब्धि, अब वो 3 काल लब्धियों का क्या तात्पर्य है? जैसे हम कहते हैं ना, उत्कृष्ट दृष्टि से, मध्यम दृष्टि से और जघन्य दृष्टि से, तो वैसे ही पहली काल लब्धि जिसे हम जघन्य दृष्टि से कह सकते हैं, सबसे नॉमिनल कह सकते हैं। पहली काल लब्धि जब संसार चक्र की अपेक्षा से, संसार चक्र की अपेक्षा से पहली काल लब्धि है। ये क्या है, नोट करते जाइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पहली काल लब्धि, हमारा संसार चक्र, हमारा संसार चक्र जब अर्ध पुद्गल परावर्तन के बराबर शेष रह जाता है। फिर से सुनिए, हमारा संसार चक्र, संसार चक्र का मतलब एक सर्किल मान लीजिए आप, चक्र मतलब सर्किल, संसार का चक्र, संसार का सर्किल जो पंच परावर्तन वाला बताया जाता है, उसमें से एक परावर्तन है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का भी आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाने पर उसे कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहने पर, मतलब ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक सर्किल है, उस सर्किल में आधा सर्किल पूरा हो जाने पर, आधा गोला पूरा हो जाने पर, अब क्या हुआ, अब सिर्फ आधा गोला बाकी है। अर्ध पुद्गल परावर्तन बीत गया है और अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा हुआ है। पुद्गल परावर्तन का आधा हिस्सा बीत गया है और अब आधा हिस्सा शेष है। इस काल में
सम्यक दर्शन की योग्यता, सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की क्षमता, या यूं माने कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का टाइम होता है। मतलब जिसका ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अभी नहीं बचा है, उसको यह सम्यक दर्शन की योग्यता उपलब्धि नहीं होगी, काल लब्धि नहीं मानी जाएगी। ये पहली काल लब्धि है। दूसरी काल लब्धि कर्मों की स्थिति की अपेक्षा, दूसरी काल लब्धि कर्मों की स्थिति की अपेक्षा, जो नए कर्म हम बांध रहे हैं, नए कर्म जो हम बांध रहे हैं, उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक की नहीं होना चाहिए। जो नए कर्म हम बांध रहे हैं, उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो कर्म ऑलरेडी बंधे हुए हैं, सत्ता में स्थित हैं, उनकी स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से संख्यात हजार सागर कम होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, जब हम कर्म बांधते हैं तो अंतः कोड़ा कोड़ी नहीं, 10, 20, 50, 70 कोड़ा कोड़ी तक के कर्म बांधते हैं, तो वो स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी तक की नहीं जानी चाहिए। अंतः कोड़ा कोड़ी मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर होना चाहिए। ये स्थिति दूसरी योग्यता कहलाएगी। और तीसरी काल लब्धि, तीसरी योग्यता बताई गई है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, मन वाला होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, साकार उपयोग वाला होना चाहिए, मतलब सोते सोते समय नहीं, जागृत अवस्था में साकार उपयोग वाला होना चाहिए, और फिर कर्म भूमि भी हो, भोग भूमि नहीं हो, आदि क्षेत्र हो, इस टाइप से और भी योग्यताएं, नॉर्मल योग्यताएं। इन योग्यताओं के होने पर सम्यक दर्शन उत्पत्ति का योग बनता है। बने ये जरूरी नहीं है। काल लब्धि मिल भी जाए तो भी कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, यह जरूरी नहीं है। लेकिन इन तीन कंडीशंस को फुल किए बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता, ये स्पष्ट है। अब तीन कंडीशन, पहली कंडीशन कि संसार चक्र आधा रह जाए, अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाए। पंच परावर्तन की बात नहीं, पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परावर्तन का भी आधा हिस्सा, आधा भाग बीत चुका, आधा शेष रह गया, तब यह योग्यता मिलेगी। अब आधा हिस्सा शेष रह गया तो फिर कर्मों की स्थिति भी घटानी है, कर्मों की स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर करनी है, ये दूसरी योग्यता। और तीसरी योग्यता सोते सोते नहीं, और बाकी जागृत उपयोग होना चाहिए, पंचेंद्री सैनी सब होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस भी हैं। तो ये सब इसमें से प्रायः सभी जो हैं वो पुरुषार्थ पूर्वक ही प्राप्त होती है। कई आचार्यों ने तो ये स्पष्ट किया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जो संसार काल है वो अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। दोनों मान्यताएं हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहने पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, या सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। कहने में एक सा ही लग रहा है, कहने में एक सा ही लग रहा है, लेकिन एक योग्यता की दृष्टि से कहा जा रहा है और दूसरा पुरस्कार की दृष्टि से कहा जा रहा है। अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहने पर सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता आती है, यह योग्यता की दृष्टि से वाक्य है। और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है, यह पुरस्कार की दृष्टि से बात की जा रही है। तो दोनों दृष्टियां हैं, और इसको थोड़ा और जब कभी समझेंगे तो और डिटेल की जाएगी। फिलहाल अभी ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको समझा दिया गया है काल लब्धि की दृष्टि से। काल लब्धि का ये अर्थ बिल्कुल ना समझें कि जब समय आएगा तब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये सोचने वाले कभी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि समय आ भी जाएगा और आप बैठे रहेंगे
पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो मुक्ति मिलनी नहीं है। वो समय जो है वो निकल जाएगा, समय आ भी जाएगा तो निकल जाएगा। सर्किल है, आधा सर्किल पूरा हो गया, अब आधा सर्किल बचा है, उस आधे सर्किल में ही कल्याण करना है। नहीं कर पाए तो वो सर्किल वापस पूरा हो जाएगा। ऐसे अनंत पंच परावर्तन हम बिता चुके हैं, ऐसे अनंत पंच परावर्तन हम बिता चुके हैं। कई बार हमें ऐसी योग्यता मिली कि अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह गया, लेकिन हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल बीत गया, फिर से हमारा सर्कल चालू हो गया। ऐसे अनंत पंच परावर्तन यह जीव अनादिकाल से व्यतीत करता आ रहा है। मुझे लगता है कुछ कुछ बातें आपको इसमें क्लियर होंगी, आगे और भी कुछ क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। ये गाथा बहुत सरल थी, इसमें शब्द भी सारे सरल थे, आपको समझा दिए गए हैं। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है ये स्वाध्याय में। अब सिर्फ 4 गाथाएं शेष हैं और यह रयण सार नामक ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। इतने विशाल ग्रंथ भी ऑनलाइन यूट्यूब पर स्वाध्याय के माध्यम से लिए जा रहे हैं, ये कोई आश्चर्य से कम नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता।